तो भी अनुभव भी कोई आया याद आ रहा है? नहीं आ रहा। तो संक्षेप में छोटा सा बता दीजिए, काफी समय हो गया, छोटा सा बता दीजिए। अनुभव मुझे ये दिखाई दिया कि जैसे ना एक अंधकारनुमा जगह है जैसे, और एक छोटा सा छेद है, और वहाँ जैसे एक हम बोलते हैं अनार फटाका जैसे बोलते हैं ना, जिसमें कि लड़ियाँ चारों तरफ बिखेर रही होती है फटाके का। तो वो क्या है कि अंदर की तरफ पूरा वो बिखेर रहा है जैसे कि, और मुझे अनुभूति हो रही है कि ब्रह्मरंध्र के स्थान को, अंदर के स्थान को शुद्ध कर रहा है जैसे वो प्रकाश। अच्छा, प्रकाश अंदर ना जैसे लड़ियां कैसे होती है कि जो जैसे ऊपर अनार फटाका जो होता है ना चारों तरफ अपने बिखेर रहा होता है। तो आप बताइए, मतलब जो अनार है प्रकाश है इसका, वो बनता जैसा निकलता है, तो वो बताओ, वो ब्रह्मरंध्र के अंदर की क्रिया है, अंदर की क्रिया है। अच्छा, क्योंकि अब आ जाए साधकों में बताना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने अपना ब्रह्मरंध्र अपने अभ्यास से नहीं खोल पाया, उसके लिए किसी साधका ने इनको सहयोग किया शक्तिपात के द्वारा, तो इन्हें ब्रह्मरंध्र की उस चीज की कम अनुभूति हुई। किसी किसी साधक को ऐसा लगता है कि सूर्य है, सूर्य एकदम से, या आग का गोला है, सूर्य नहीं होता है, आग का गोला जैसा वास्तव में ब्रह्मरंध्र ही होता है, उसके अंदर का भाग ऐसा दिखता। जब प्रवेश करता तो एकदम से लगता है कि महाविस्फोट हो गया, प्रकाश ही प्रकाश फैल गया, और ये साधक स्वयं जानता, ये सोचता कि मैं किसी छिद्र के अंदर से होता हुआ अंदर चला गया, कहीं पे ऊपर आकाश की ओर चला गया। ये बता रहे हैं अनार जैसा चीज वही है, एक बड़ी चीज हमने बता दी, ये छोटे रूप बता रहे हैं, क्योंकि दूसरे की शक्तिपात पर ये आगे बढ़े हुए। अगर ये अपने मतलब अभ्यास के द्वारा बढ़े होते तो हो सकता, कहते ये आग का गोला एकदम जोर से फटा, प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। साधकों आगे चल करके मैंने पुस्तक में भी लिखा हुआ, वो अहंकार की अवस्था होती है, ब्रह्मरंध्र से पहले तन्मात्राओं की अवस्था होती है। ये जो अहंकार रूपी वृत्तियां होती हैं, अहंकार मतलब वो अहंकार नहीं कि जो क्रोध आ जाता है और वगैरह वगैरह जो मतलब कमियां दर्शाने लगता है, वो नहीं। अहंकार से ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है, सात्विक अहंकार से। तो सात्विक वृत्ति ही उस रूप को धारण करती है, और वो प्रकाश रूप होती है, जो कहते हैं अनार जैसा, यानी एकदम से प्रकाश का फव्वारा जैसा। जैसे अनार में क्या होता है कि चिंगारियां जैसे निकलती हैं, तो प्रकाश का फव्वारा जैसा निकला, जैसा कि ये बता रहे। तो वहाँ पे अनुभव अंदर का, ब्रह्मरंध्र के अंदर का ऐसा ही मिलता जुलता होता है। कभी कभी बहुत से योगी ये भ्रम में पड़ जाते हैं कि यही ब्रह्म है और मुझे ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो यात्रा की यानी इसकी शुरुआत हुई है। मैं अपने यानी व्यक्तिगत शब्दों में ऐसा सोचता हूँ कि जब ब्रह्मरंध्र खुलता तब मैं कहता हूँ कि हाँ आप साधक बना, और इसके पहले LKG UKG या कक्षा 1 का विद्यार्थी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, हाँ और कुछ बताना चाहेगा 2 शब्दों में, क्योंकि आपका वीडियो बड़ा होता जाएगा। 2 शब्दों में अगर कोई आपको अनुभव याद हो कोई अच्छा सा, तो आप बता सकते हैं 2 शब्दों में, यानी जल्दी से 1-2 मिनट में। अनुभव तो मुझे एक जैसे याद आ रहा है, अच्छा है कि कैसा है मुझे नहीं पता, कि मैं तलवार से कोई व्यक्ति है सामने, उसको काट रहा हूँ इन द सेंस मैं कोशिश कर रहा हूँ, और उसको कुछ नहीं हो रहा है, कि जैसे वो मुझे लग रहा है जैसे सूक्ष्म शरीर होता है ना, सूक्ष्म शरीर से इस पार उस पार हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता है। इस तरीके की मुझे कुछ दिन पहले एक अनुभूति हुई थी, अनुभव आया था। अभी मैं थोड़ा कम समझ पाया हूँ। मैं ये बता, मतलब आप क्या ये कह रहे हैं कि कोई मनुष्य खड़ा हुआ है, आप तलवार लिए क्या उसके शरीर को काट रहे हैं? हाँ, कुछ और नहीं वो हो रहा, घट नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा। शरीर का स्वरूप कैसा, काला है, गोरा है, गोरा है। देखो वो सूक्ष्म शरीर होता है, वो काटे नहीं कट सकता है। सूक्ष्म शरीर कभी तलवार से कभी कटता नहीं। ठीक है, हाँ इस तरह की अनुभूतियाँ होती हैं। ठीक है साधकों, हमारा सिर्फ यही बताना था कि इनका ब्रह्मरंध्र खुल गया है। जैसे कि ये अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं, और इन्होंने जो वो बताई कि वो अनार जैसा यानी प्रकाश का फव्वारा जैसा बाहर को ऐसा वो प्रकाश उबल रहा है, चिंगारियाँ निकल रही हैं, वो ब्रह्मरंध्र के अंदर की ही जगह है। इनका ब्रह्मरंध्र खुल चुका है। चलो इनका तो कल्याण हुआ, अच्छी बात है रंजय जी। मैं यही चाहूँगा आप भविष्य में अच्छी साधना करते रहें, हम मिलें ना मिलें, और साधना में आगे बढ़ते रहें। और मैं जहाँ तक कहूँ आपको, अब कभी भी भविष्य में मैं अगर नहीं भी मिलता हूँ, संपर्क टूट जाता है, उस समय के लिए कहता आपको नया गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। साधकों मैं इन्हीं के इस अवसर पर बता दूँ जिनका कंठ चक्र खुल चुका है,
उन्हें नया गुरु तलाशने की कोई ज़रूरत नहीं, वो अपने बल पर आगे बढ़ सकते हैं। अगर वो परिश्रमी हैं और धैर्यवान हैं और बिल्कुल अड़ गए तो आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, परेशानियाँ आएंगी क्योंकि आपका मार्गदर्शक नहीं होगा, फिर भी आप बढ़ते रहिए। मैंने बहुत से वीडियो बनाए हुए हैं, उन वीडियो से सहायता मिलेगी। 5 किताबें लिखी हुई हैं और उनसे भी सहायता मिल सकती है। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं रंजय जी के अनुभव और अनुभूति को समाप्त कर रहा हूँ। और मैं इनसे ये इच्छा, वैसे तो मेरी इच्छा नहीं चलती है, फिर भी इन्होंने मेरे से मार्गदर्शन किया और बहुत त्याग किया। इन्होंने अमेरिका में एक अच्छी नौकरी कर रहे थे, नौकरी को छोड़कर सिर्फ अपना जीवन साधक के रूप में व्यतीत करने के लिए यहाँ। अब मुझे बड़ी ये खुशी हो रही है कि इनका ब्रह्म रंध्र खुल गया है, चाहे जैसे खुला। लेकिन अब कहने का मतलब ये साधक बन गए, हमारे निगाह में ये साधक है। अच्छा साधको, इनको यहीं तक। ठीक है, नमस्कार। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.